ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ध्यान दो। अब अपने को एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखो, मैं क्वेश्चन डायरेक्ट उनको एक्सप्लेन करता हूँ, समझने की कोशिश करूँ, बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन में हमको ये कहा गया है कि एक स्प्रिंग दी गई है। क्या दी है? स्प्रिंग। ठीक है, और इस स्प्रिंग को इसे स्प्रिंग है, ठीक है, इस स्प्रिंग को क्या कर दिया हमने, एक ब्लॉक अटैच कर दिया जिसका नाम ए है और जिसका मास एम है। ठीक है, अब जब हम इसको एक ब्लॉक ए जिसका मास एम है अटैच करेंगे तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ तो एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग के अंदर। तो मान लेते कि यहां से स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो गया एक्स। क्या हो गया? एक्स। ठीक है, हमको एक फॉर्मूला पता है, ध्यान दो, F इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्प्रिंग के लिए। अब यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है? M इंटू जी, दैट इज mg इज इक्वल टू के इंटू एक्स। सो यहां से मैं दैट इज के x इज इक्वल टू mg बाय के लिख सकता हूं। सही है, इतना समझ में आ गया? देखो कैलकुलेट क्या करना है मैं बताऊंगा, मैं ऐसे अभी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेट करना वो भी बताऊंगा। अब यहां तक तो हमको बता दे कि एक स्प्रिंग है जिसका मास एक स्प्रिंग है जिसको हमने एक ब्लॉक अटैच कर दिया जिसका मास एम है। अब उसको स्प्रिंग को अगर मास अटैच करेंगे तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ एलोंगेशन होगा। अब उसके आगे वो क्या बोल रहा है देखो तुमको, अब उसके आगे वो तुमको ये बोल रहा है कि वन ऑफ आइडेंटिकल मास, ये ए है एक बी है जिसका मास भी एम है जिसका भी मास एम है, एक आइडेंटिकल बॉडी क्या कर रही है, इसको वेलोसिटी v से आके स्ट्राइक कर रही है। एक बॉडी जो है वो क्या कर रही है, वेलोसिटी यहाँ पे दिया होगा तो अनदर आइडेंटिकल ब्लॉक बी स्ट्राइक्स द ब्लॉक ए विद वेलोसिटी v। ठीक है, एक बॉडी है जो आपकी इसको क्या कर रही है, वेलोसिटी v से स्ट्राइक कर रही है। अंडरस्टूड? ठीक है, अब आगे सुन। तो जब ये इसको स्ट्राइक करिए उसके बाद में उसने क्या बोला है, बोथ स्टिक टुगेदर, यहाँ पे दिया है एंड स्टिक टुगेदर, दोनों स्टिक हो जाएंगे। ठीक है, और स्टिक होने के बाद दे विल मूव टुगेदर, दोनों मूव करेंगे। कहां तक मूव करेंगे? जब तक स्प्रिंग की अपनी नेचुरल लेंथ है, बेस की नेचुरल लेंथ थी ना जब उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं था। कब तक मूव करेंगे? जब तक स्प्रिंग की कोई नेचुरल लेंथ नहीं आ जाती। ठीक है, तो जब स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ आ जाएगी ये दोनों क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ v सो दैट बोथ द ब्लॉक्स विल रीच टू द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। मतलब v की क्या वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि ये स्प्रिंग अपने नेचुरल पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था उसका मैंने डायग्राम बना के तुमको एक्सप्लेन कर दिया। अभी अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप अंडरस्टूड दिस। ये मैं इसको ऐसे रखता हूँ डायग्राम को ताकि हमको आगे और सॉल्व करने में थोड़ा आसान रहे। अब देखो इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एज वेल एज वी आर गोइंग टू यूज द वर्क एनर्जी थ्योरम। सब इसको यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे बनाना है, देखो क्वेश्चन को। चलो सबसे पहले मैं यूज करता हूं, ठीक है, यहां पे मैं यूज करता हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। ये जब ब्लॉक आ रहा था, ठीक है, ये वाला जब ब्लॉक इसके पास आ रहा था ये कैसा था, रेस्ट में था। ठीक है, हम यहाँ पे क्या ऐसे कंडीशन लगाएंगे, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट, इसकी कोई वेलोसिटी होगी क्या? नहीं होगी। सिर्फ इस ब्लॉक की वेलोसिटी होगी, अरे बोलो हाँ या ना, सिर्फ इसी ब्लॉक की वेलोसिटी होगी। तो कितना होगा? बिफोर कोलिजन कंडीशन क्या है, m इंटू वी। अच्छा, आफ्टर कोलिजन मतलब ये जिसको कोलाइड करेगा, कोलाइड होने के बाद दोनों क्या हो रहे हैं, स्टिक हो रहे हैं, और स्टिक होने के साथ दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। स्टिक हो रहा है और दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, मीन्स बोथ द मासेस आर कंबाइन ईच अदर। दोनों मासेस क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को कंबाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2m। अब जब दोनों एक दूसरे को स्टिक होंगे तो क्या वो दोनों एक ही वेलोसिटी v ही वेलोसिटी से ट्रैवल करेंगे क्या? नहीं, उनकी वेलोसिटी बदल जाएगी। ध्यान दो, पहले से भी ये ब्लॉक मूव कर रहा था, बिफोर कोलिजन ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा था, लेकिन आफ्टर कोलिजन बोथ द ब्लॉक्स आर स्टिक विद, दोनों ब्लॉक क्या हो चुके हैं, एक दूसरे को स्टिक हो चुके हैं, मतलब एक दूसरे को चिपक चुके हैं, और दोनों स्टिक होने के बाद एक कॉमन वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं। उस कॉमन वेलोसिटी को हम तब तक नाम दे देते हैं v1। क्या नाम दे देते हैं? v1। ओके, तो इसमें से m कैंसिल, इसमें से m कैंसिल, ये मिल जाएगा v by 2 इज इक्वल टू v डैश, v by 2 इज इक्वल टू v डैश।
अभी भी अपना आंसर नहीं आया है, ठीक है। अब देखो, मतलब अब ये दोनों ब्लॉक्स जब ऊपर जा रहे हैं तो कितनी वेलोसिटी से जा रहे हैं, v1 वेलोसिटी के साथ। कितनी वेलोसिटी से जा रहे हैं, v1 वेलोसिटी के साथ। सुनो अब मेरी बात, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, नाउ विल यूज, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि अभी अपने को थ्योरी की जरूरत नहीं है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। नाउ लुक हियर, नाउ व्हाट आई विल डू, नाउ आई विल यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई विल यूज द वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। नाउ आई विल यूज द वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखना यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, हमने को वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करा है। देखो यहाँ पे, अब ये बताओ व्हाट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये एक स्टेप मैंने किया था, ये एक स्टेप किया था, ये दोनों स्टेप की क्या जरूरत थी अब इसमें तुमको पता चलेगा। और अपने को कैलकुलेट क्या करना है कि ये दोनों ब्लॉक्स, मतलब ये वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि ये वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आ जाए। स्प्रिंग क्या हो जाए, अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आ जाए, ठीक है। तो अपने को कैलकुलेट करना है। अब जरा मुझे ध्यान से देखो, बताओ, ध्यान दो। दोनों जो ब्लॉक्स हैं दोनों कंबाइन हो चुके हैं और दोनों कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो इन दोनों पे जो वर्क डन होगा, ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या पता है तुमको, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जब ये दोनों ब्लॉक्स ऊपर जा रहे हैं तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, फोर्स मतलब क्या, m इंटू जी। दोनों का मास कितना है, 2mg, मतलब यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं 2mg। अब दोनों कंबाइन होने के बाद यहां से यहां तक जा रहे हैं ना, यहां से यहां तक जा रहे हैं, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, x डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। बोलो सही है क्या गलत है, हाँ है ना। तो अब यहां से ध्यान दो, फोर्स तो भाई नीचे लग रहा है लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है। तो दोनों के डायरेक्शन कैसे हैं, अपोजिट है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन दे सकता हूँ, तो समझ में आ रहा है। पहला वर्क डन क्या, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -2mgx, अंडरस्टूड। यहाँ पे ध्यान दो ये कैसा है। अब मुझे बताओ क्या सिर्फ वर्क डन ब्लॉक ही कर रहा है, द वर्क डन इज ओनली डन बाय द ब्लॉक, नो। द वर्क, अभी तो स्प्रिंग भी है ना, तो स्प्रिंग भी कुछ ना कुछ तो वर्क डन करेगा। और वर्क डन बाय स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, +1/2 k इंटू एक्स स्क्वायर। अब तुम कहोगे सर ये कहां से आया, ठीक है बताता हूँ। यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे दे रहा हूं मैं, dw इज इक्वल टू f इंटू डी एक्स। ये तो तुमको पता होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी एक्स, ओके। सो dw इज इक्वल टू f क्या होता है, k इंटू एक्स इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेशन लगा दो, इसको इंटीग्रेशन लगा दो तो क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2। दिस इज, ये जो मैंने सॉल्व किया सिर्फ योर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये कहीं उसका पार्ट नहीं। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग भी तुम्हारे पास मिल गया, ओके। ये भी बात खत्म, ये हो गया वर्क डन का पार्ट। अब मैं यहां से लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी का पार्ट। किसका पार्ट लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी का, ओके। तो जरा ध्यान देना काइनेटिक एनर्जी का पार्ट अपन कैसे करेंगे। अब जरा सोचो, जरा दिमाग लगा के सोचो कि जब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। फाइनल पॉइंट कौन सा था कि जब ये दोनों, सॉरी इनिशियल पॉइंट कौन सा था, दोनों ब्लॉक्स मिल को ऊपर जा रहे थे तब तुम्हारा क्या था, इनिशियल पॉइंट था। और जब दोनों ब्लॉक्स स्टिक होके एक ये स्प्रिंग के ओरिजिनल लेंथ तक पहुंच जाए तो वहां पे उसकी वहां पे क्या होगा, उसका फाइनल पॉइंट है। वहां पे उसका क्या होगा, फाइनल पॉइंट। देखो और एक और बताता हूँ, ये दोनों ब्लॉक स्टिक हो रहे हैं और दोनों ब्लॉक्स जो ऊपर जा रहे हैं तो ये तुम्हारा कौन सा है, इनिशियल पॉइंट। और ये जब दोनों ब्लॉक्स इस स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ तक पहुंच चुके, कहां तक पहुंच चुके, नेचुरल लेंथ तक। इसके आगे इनमें कोई डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, नहीं होगा। तो इसके पास कोई वेलोसिटी होगी क्या, नहीं होगी। तो यहाँ पे कौन सा अपना है, फाइनल पॉइंट। तो अब इसमें से तुमको क्या समझना है कि जब दोनों ब्लॉक्स स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ पे पहुंच जाएंगे तब उन दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डेफिनेटली क्या हो जाएगी, 0। सो 0 माइनस, सो इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 बट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी। तो वो बोलेगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो निकालते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या, 1/2m। अब मुझे बताओ दोनों ब्लॉक स्टिक होने के बाद कौन सी वेलोसिटी से ऊपर जा रहे हैं, v वेलोसिटी से जा रहे हैं क्या, नहीं। किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, v1